प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के कैपेसिटी बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत तैयार किया गया है। हमारा देश भारत एक संस्कृति, पूजा पाठ, व्रत और त्योहारों में मान्यता रखने वाला देश है। यहाँ व्रत, तीज त्योहारों का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसकी वजह से इन परंपराओं से जुड़ी हर वस्तु का बहुत महत्व है और इसका उपयोग भी खूब किया जाता है और अच्छे स्तर पर इन वस्तुओं का बिजनेस भी होता है। इसी कड़ी में अगर हम आगे बढ़ें तो आज नित्यम आपको बताएगा एमेरांथस क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग व्यवसाय के बारे में। एमेरांथस, जिसे आमतौर पर रामदाना और राजगिरा भी कहा जाता है, इसका सेवन अक्सर पूजा के समय उपवास करने पर किया जाता है। व्रत में राजगिरी के आटे का पराठा या हलवा बनाकर खाया जाता है। नवरात्रि के समय रामदाने का लड्डू भी बनाकर खाया जाता है। रामदाना के पौष्टिक होने के कारण इसके अनगिनत फायदे हैं, इसीलिए उपवास के समय ज्यादातर इसका सेवन किया जाता है। राजगिरा चौलाई के दानों से बनाया जाता है, इसीलिए कहीं कहीं इसको चौलाई का बीज भी कहा जाता है। रामदाना को अनाज नहीं माना जाता है, इसलिए व्रत के दौरान खाया जाता है। एमेरांथस यानी राजगिरा प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई और विटामिन सी से भरपूर होता है। इसमें गेहूं की अपेक्षा 3 गुना अधिक फाइबर और 5 गुना अधिक आयरन होता है। इतना ही नहीं, इसमें दूध या अन्य अनाज के मुकाबले 2 गुना कैल्शियम होता है। इसका उपयोग देश के साथ साथ विदेशों में भी किया जाता है, इसीलिए इसका व्यवसाय लाभदायक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं एमेरांथस क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग व्यवसाय के बारे में। एमेरांथस क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग व्यवसाय में रॉ मटेरियल के तौर पर एमेरांथस सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यवसाय के लिए जिन मशीनों और इक्विपमेंट की जरूरत होगी वो इस प्रकार हैं: रील मशीन, क्लासिफायर सेपरेटर, MTR वाइब्रेटर, डीस्टोनर, ग्रेविटी सेपरेटर, कलर सॉर्टिंग मशीन, बैक स्विंग मशीन, bucket elevators, conveyors and other handling equipments. Process. इस प्रक्रिया में सबसे पहले एमेरांथस सीड्स को ऑथराइज्ड वेंडर्स से प्रोक्योर करना होगा। आप चाहें तो इसे सीधा किसानों से भी खरीद सकते हैं। सबसे पहले इसकी क्लीनिंग की जाती है, जिसमें सबसे पहले इसे इनटेक सेक्शन में रील मशीन में डाला जाता है, जहां इनमें से धूल, बारीक मिट्टी के कणों को अलग कर लिया जाता है। साथ ही इस प्रोसेस के द्वारा एमेरांथस साइज के हिसाब से अलग हो जाती है। फिर इसे बकेट एलिवेटर की सहायता से क्लासिफायर सेपरेटर मशीन में फीड किया जाता है, जहां से स्टिक्स, प्लास्टिक्स और लाइट इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इसे डीस्टोनर मशीन में डाला जाता है, जहां से हैवी इम्प्योरिटीज जैसे पत्थर आदि को अलग कर लिया जाता है। फिर इसे ग्रेविटी सेपरेटर मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर वजन के अनुसार डिफरेंट ग्रेन्स को एमेरांथस सीड से अलग कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इनकी सॉर्टिंग की जाती है, जहां इन सीड्स को कलर सॉर्टिंग मशीन से पास किया जाता है। इस मशीन से एमेरांथस सीड्स को डिजायर्ड कलर के अनुसार सेपरेट कर लिया जाता है। हल्के सुनहरे रंग के एमेरांथस को फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है। अब इन प्रोसेस्ड सीड्स को वेइंग मशीन की सहायता से डिजायर्ड क्वांटिटी में बैग्स में फिल करके स्विंग मशीन की सहायता से पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। रिकैप ऑफ प्रोसेस। एमेरांथस क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में सबसे पहले एमेरांथस सीड्स को रील मशीन में डाला जाता है और धूल, बारीक मिट्टी के कणों को अलग कर लिया जाता है। फिर इसे ग्रेविटी सेपरेटर मशीन में फीड किया जाता है, जहां पर वजन के अनुसार डिफरेंट ग्रेन्स को एमेरांथस सीड से अलग कर लिया जाता है। फिर कलर सॉर्टिंग मशीन के द्वारा सीड्स को डिजायर्ड कलर के अनुसार सेपरेट कर लिया जाता है। हल्के सुनहरे रंग के एमेरांथस को फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सेप्ट किया जाता है। अब वेइंग मशीन की सहायता से इनको वे करके बैग्स में पैक कर दिया जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। ये व्यवसाय आप 9 से 11 लोगों की मदद से कर सकते हैं, जिसमें 4 स्किल्ड, 2 अनस्किल्ड लेबर के अलावा अन्य वर्कर शामिल हैं। अगर आप इस बिजनेस को सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ करते हैं तो लगभग 18 से 21 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इस व्यवसाय में 8 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। गौर करें, ये सभी फिगर्स
आपके बिजनेस की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी पर निर्भर करती हैं। आपको बता दें, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड और फूड एडिटिव्स के अनुसार एमरैंथस प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में FSSAI द्वारा निर्धारित मानक 2.4.6.21 एमरैंथस का प्रयोग आवश्यक है। इसके अलावा उत्पाद की पैकेजिंग के लिए FSSAI के जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग रेगुलेशन नंबर 2.1.1 का उपयोग करना अनिवार्य है। वहीं लेबलिंग के लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन नंबर 2.2.1 का उपयोग आवश्यक है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत अनुसंधान एवं शिक्षा का केंद्र है। शिक्षण एवं शोध के अतिरिक्त संस्थान छोटे एवं मझोले उद्योगों की मदद के लिए भी कार्यरत है। भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना प्रारंभ की गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का ये प्रयास रहता है कि वो उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं से उद्यमियों को अवगत कराए। PMFME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। ये योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।